भाई इधर सामने मत दो अल्लाह यार। थोड़ा जरा बेटा जरा बाजू हटो, फोटो छुपरी थोड़ा हटो। जमाल थोड़ा हटो पीछे। अरे सर हटाओ जमाल। थाली हमारो हाथ आ जा रहा है इनका। अरे आप नहीं करो जी, आता डबल आ जा रहा चाहिए था, आप हट जाओ, नहीं करो। चलो बेटा चलो
आज तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के यादपुरा में हम यहाँ पर जमा हुए। यहाँ के तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए हमारी रियासत के वज़ीर आला कलवकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब को दूध से नहलाया। दूध से नहलाने का ये मकसद है हमारे बच्चों का कि हम हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमारे लिए टिमरीज यानी रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, ये स्कूल सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए भी रेसिडेंशियल स्कूल केसीआर साहब ने कायम किया। एक बहुत बड़ा केसीआर साहब का कारनामा है। ये एक तालीमी जाल को केसीआर साहब ने पूरे स्टेट में फैला दिया। आज लाखों की तादाद में तलबा फ्री केजी का पीजी तालीम हासिल कर रहे। आज हमारा रेसिडेंशियल स्कूल तरक्की करते हुए जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की तरफ गामजन हुआ, क्योंकि आज डिग्री कॉलेज भी कायम हो चुका है तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल सोसाइटी का। और मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ कलवकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब के, जिन्होंने बड़े पैमाने पर हमारे स्टेट में तालीमी इनकलाब बर्पा किया। यानी हमारे इस शहर को, हमारी इस रियासत को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, हमारे को बैकवर्ड से हटाने के लिए, हमारे तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए केसीआर साहब ने हम सबको काबिल बनाने के लिए ये स्कूल कायम किया। हमारे बच्चे, ये जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, आज ये बच्चे यहाँ से आगे बढ़े, IAS करें, IPS करें, स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएं। स्पोर्ट्स के भी यहाँ पर एक बादफ्ता एक लेक्चरर स्पोर्ट्स के लिए रखा गया, फिजिकल ट्रेनर के तौर पर, जो बच्चों को स्पोर्ट्स की पूरी तौर पर कोचिंग दी जा रही है। और हमारे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के तलबा आज नेशनल स्टेट्स को ही फेल कर आए हैं। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। अब नीट के एग्ज़ाम में भी जो जूनियर कॉलेज के तलबा थे बहुत अच्छे रैंक लाए। मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इतने बड़े पैमाने पर तालीमी जाल को फैलाया, तालीमी इनकलाब बर्पा किया। और आज एक केसीआर साहब ने एजुकेशन में रिवोल्यूशन पैदा कर दिया। ऐसी कोई रियासत में ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल कायम नहीं किया गया। पिछले 70 साल से कांग्रेस और तेलुगु देशम यहाँ हुकूमत करती थी, सिर्फ 4 माइनॉरिटीज़ के लिए रेसिडेंशियल स्कूल थे, 4 स्कूल पूरे स्टेट में। आज 204, 205 स्कूल हमारे लिए तेलंगाना रियासत में छोटी रियासत है। जब पूरी यूनाइटेड आंध्र प्रदेश हुआ करती थी, एक बड़ी रियासत थी जिसमें रायलसीमा, आंध्रा, तेलंगाना 3 रीजन्स आते थे, लेकिन सिर्फ 4 रेसिडेंशियल स्कूल थे। आज हमारे लिए 204 केसीआर साहब ने रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए। आज जूनियर कॉलेज भी बड़े पैमाने पे केसीआर साहब ने जाल फैलाया है और डिग्री कॉलेज भी कायम करे। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ, जिन्होंने करोड़ों रुपए हमारे तालीम पर खर्चा करते हुए केसीआर साहब ने, अब तो ये हो गई कि केसीआर साहब ने हमारे लिए ओन बिल्डिंग्स तामीर करते हुए रेसिडेंशियल स्कूल कायम कर रहे हैं। मैं खुद जहीराबाद, संगारेड्डी वगैरह का रेसिडेंशियल स्कूल जो ओन तामीर किए गए, मैं खुद ने विजिट किया पूरी रियासत में और उसका मैंने पूरा जायज़ा लिया। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। और यही जो तेलंगाना की जो स्कीमात है, तेलंगाना का जो मॉडल है, ये मॉडल को केसीआर साहब पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं। तेलंगाना की स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में आए। हमारी दुआ है 2024 में केसीआर साहब हिंदुस्तान में तेलंगाना का मॉडल लाए और केसीआर साहब हमारी रियासत के आज जो चीफ मिनिस्टर है, कल हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बने और PM बने। ये हमारी दुआ है। और हम ये भी चाहते हैं कि आप सब बच्चों से ये दुआ चाहते हैं कि हमारी रियासत के और केसीआर साहब हमारे लिए सरपरस्त बन के रहे हैं, हमारी रियासत के वज़ीर आला बन कर रहे हैं। क्योंकि हमसे जो केसीआर साहब की मोहब्बत है, आप अंदाज़ा लगाइए। मैं जब बचपन में देखता था, एक हफ्ता नहीं जाता था, 1 वीक गुजरता नहीं था, कर्फ्यू का सुनने आता था। कर्फ्यू लगती थी और स्कूलें बंद हो जाती थी। और कई दूसरी रियासतें हैं जहाँ जानवर के नाम पर इंसान को कत्ल किया जाता है। मगर मजाल है 9 साल दौर में केसीआर साहब के एक जगह भी 144 सेक्शन नहीं लगा। कर्फ्यू तो दूर की बात है, कर्फ्यू तो हमारी रियासत पे लगा ही नहीं और 144 सेक्शन तक नहीं लगा। इतनी अमन के साथ, इतनी सादगी के साथ केसीआर साहब हमारी रियासत को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। आप देखते थे होंगे, बच्चे भी मौजूद हैं और कई पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि रोज़ाना धूप काले में 6 घंटे करंट कट कर दी जाती थी, आज 24 घंटे हमको करंट फराहम किया जा रहा है। आज पानी रोज़ाना हमको घर घर तक पहुँचाया जा रहा है। ये केसीआर साहब का कारनामा है।
हूँ और मेरे नौनियाल तलबा से दुआ करूँगा कि चीफ मिनिस्टर की सेहत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये टिमरिस स्कूल एक सोने की यानी इतना तालीम देगी कि बच्चे आगे चलकर सोने की चिड़िया बनेंगे, अपनी फैमिली को संभालेंगे और अपने घर वालों को संभालेंगे और अपने ख़ानदान को संभालेंगे। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ ये टिमरिस रेसिडेंशियल स्कूल याकुतपुरा बॉयज़ 1 के तलबा का और ज़िम्मेदारान का, इंतज़ामिया का, हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार स्वामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। और इस प्रोग्राम में मेरे ज़रिए स्वामी साहब ने बच्चों में टिमरिस के किट्स को भी तकसीम किया। मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब, ज़िम्मेदार साहब, स्वामी साहब का और तमाम इंतज़ामिया का। और मैं तलबा से भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे, इल्म दे, तालीम दे, तरक्की दे और आपको अल्लाह अच्छी बड़ी बड़ी मंजिलों तक आपको पहुँचाए। आने वाले दिनों में इस मुल्क को, इस रियासत को आप संभालेंगे। आप हमारे जो बच्चे हैं, आप फ्यूचर है हमारे स्टेट का, फ्यूचर है आप हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क के नाम को आप रोशन करेंगे। मेरी उम्मीदें हैं आप लोग इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी में तरक्की करते हुए अपने ख़ानदान का, अपने